हेलो क्लास 10th। आज हम करेंगे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग एंडिंग है इसकी। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो हमारे यहाँ पे जो ऑथर हैं वो अपने प्लेन से जाना चाहते हैं इंग्लैंड, ठीक है। वो फ्रांस से इंग्लैंड जाना चाहते हैं ताकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके एंड मॉर्निंग में अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी कर सके। तो वो डिसाइड करते हैं कि अगर मैं अभी निकला, यानी कि अभी रात है, अभी मैं निकला तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो वो उठाते हैं अपना डकोटा DS-088, ठीक है बेटा, ये उनके प्लेन का नाम है। क्या नाम है? डकोटा DS-088। तो वो उठाते हैं अपना प्लेन और निकल जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं देखते हैं कि स्काई में जो स्टार्स हैं वो बहुत ब्राइट हैं। मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत क्लियर स्काई है। वो वहां से देख पा रहे हैं कि पूरा पेरिस उनको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो फिर कंट्रोल सेंटर पे सिग्नल देते हैं और कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो वहां से उन्हें सिग्नल आता है कि यू हैव टू टर्न 12 डिग्री टू द वेस्ट। वो 12 डिग्री वेस्ट पे ले जाते हैं और वैसे ही उनकी नजर पड़ती है उनके फ्यूल टैंक पे। तो वो अपने फर्स्ट फ्यूल टैंक से शिफ्ट हो जाते हैं सेकेंड फ्यूल टैंक पे, जो कि लास्ट रहता है, ठीक है। सेकेंड फ्यूल टैंक उनके पास रहता है और वो लास्ट रहता है। वो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जैसे ही टर्न करते हैं वो देखते हैं कि अचानक से पूरा वेदर चेंज हो चुका है। स्टॉर्म्स पूरे चेंज हो चुके हैं, पूरा स्काई ब्लैक क्लाउड से भर चुका है। इवन इतना डार्क हो चुका है कि उन्हें सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो कंपास निकालते हैं एंड ही लॉस्ट। उनको कंपास में कोई सिग्नल नहीं दिख रहा होता है, सामने का रास्ता नहीं दिख रहा होता है। ही वॉज टोटली लॉस्ट। वो सोचते हैं कि अगर मैं पीछे जाऊं, वापस चले जाऊं तो शायद मैं बच जाऊं। फिर वो सोचते हैं कि फ्यूल टैंक तो लास्ट है, खत्म होने वाला है फ्यूल, तो अब मैं क्या करूं। वो रिस्क लेते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं, ठीक है। वो अपने कंट्रोल सेंटर पे कॉल करने की, सिग्नल लेने की बहुत कोशिश करते हैं, बट ही वॉज लॉस्ट। वो लॉस्ट हो चुके हैं, उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिलता, उनका कंपास काम नहीं कर रहा होता। वो बहुत रिस्क में रहते हैं एंड ऑल ऑफ सडन वो देखते हैं कि उनको साइड में एक और एरोप्लेन दिख रहा है, द ब्लैक एरोप्लेन दिख रहा है। और उन्हें ऐसा लगता है कि उसके अंदर का जो पायलट है वो उन्हें वेव कर रहा है और कह रहा है कि यू शुड फॉलो मी, ठीक है। तो हमारे जो ऑथर हैं वो बिना सोचे समझे एक बच्चे की तरह एक दूसरे एरोप्लेन को फॉलो करते हैं और वो नोटिस करते हैं कि उनका जो फ्यूल है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स ही वो प्लेन और रन कर पाएंगे, उसके बाद उनका जो फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा। तो वो ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते हैं एंड अचानक से उन्हें 2 ब्राइट लाइंस दिखती है। द ब्राइट लाइंस वाज व्हाट? इट वॉज रनवे। वो बहुत खुश हो जाते हैं, फाइनली लैंड करते हैं और देखते हैं, वो सोचते हैं कि जिस प्लेन ने, जिस पायलट ने मेरी हेल्प की है मैं उसे जाके थैंक यू बोलूं। बट उस रनवे में उन्हें और कोई प्लेन दिखता ही नहीं है, ठीक है। वो तुरंत भाग के कंट्रोल रूम जाते हैं और कहते हैं कि मैम, जो मेरे साथ में एक ब्लैक एरोप्लेन और था, उनके पायलट कहाँ है, मुझे उन्हें थैंक्स कहना है, उन्हें मुझे सेफली लैंड करवा दिया। तो वहां पे जो लेडी रहती है वो हंसती है और कहती है नहीं, वहां पे और कोई प्लेन था ही नहीं, हमें सिर्फ आप ही के ही प्लेन का सिग्नल मिल रहा था, वहां और कोई प्लेन नहीं था। तो ये ऑथर जो हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या, वहां पे तो एक प्लेन था जिसको उन्होंने फॉलो किया। सो हियर इज द स्टोरी जिसका नाम था द ब्लैक एरोप्लेन, जिसका कोई पता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट में डाउन, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन ऑल्सो कमेंट। I will meet you soon in the next video. तब तक के लिए बाय।